शीर्षक बर्फ और यादें। मुख्य किरदार आर्यन 32 वर्षीय, मुंबई का एक सफल लेकिन थका हुआ कॉरपोरेट वकील। दादू फ्लैशबैक में आर्यन के सख्त दादाजी जो मसूरी में रहते थे। शायना एक स्थानीय गाइड और रहस्यमयी लड़की। दृश्य एक मुंबई की भागदौड़ और एक फोन कॉल। कहानी की शुरुआत मुंबई की एक बारिश वाली रात से होती है। आर्यन अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा है। कांच पर बारिश की बूंदें फिसल रही हैं, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह तेज, लेकिन बिना किसी ठहराव के। तभी उसका फोन बजता है। वकील शर्मा का फोन था। आर्यन, मुझे खेद है। मसूरी वाले विला क्लाउड 9 के केयरटेकर ने बताया कि कल रात तूफान में घर के पुराने हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। और एक अजीब बात है, मलबे में तुम्हारे दादाजी की एक तिजोरी मिली है जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। वसीयत के मुताबिक उसे सिर्फ तुम खोल सकते हो। आर्यन ने माथा रगड़ा। वह उस घर से नफरत करता था। 15 साल पहले वह वहां से भाग आया था क्योंकि उसके दादाजी उसे पेंटर नहीं बल्कि एक सफल आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन तिजोरी शब्द ने उसे रोक लिया। दृश्य 2 मसूरी का कोहरा। अगले दिन आर्यन अपनी कार से मसूरी की पहाड़ियों पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, शहर का शोर पीछे छूटता गया और सन्नाटा छाने लगा। क्लाउड 9 विला शहर से दूर घने जंगलों के बीच था। घर वीरान था। लकड़ी के फर्श पर धूल की परत थी। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स उसे घूर रही थीं। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। आ गए। आर्यन पलटा। वहां एक लड़की खड़ी थी, शायद 25 से 26 साल की। कश्मीरी शॉल ओढ़े, आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं शायना। काका, केयरटेकर बीमार हैं तो मैं चाबी देने आई हूं। आर्यन ने रूखेपन से चाबी ली। मुझे बस वो तिजोरी देखनी है। शायना ने एक अजीब सी मुस्कान दी। तिजोरी लाइब्रेरी में है, लेकिन उसे खोलने का कोड चाबी में नहीं, इस घर की दीवारों में है। आर्यन हैरान हुआ। क्या मतलब? शायना ने कहा, आपके दादाजी पहेलियों के शौकीन थे न? उन्होंने कहा था कि अगर मेरा पोता कभी वापस आया तो उसे यादों का रास्ता खोजना होगा। दृश्य 3 पहेलियों का खेल। शायना आर्यन को लाइब्रेरी में ले गई। वहां एक पुरानी लोहे की तिजोरी थी। उस पर कोई चाबी का छेद नहीं था, बस 4 अक्षरों का एक डिजिटल लॉक था। तिजोरी के पास एक पुराना लिफाफा रखा था। आर्यन ने उसे खोला। उसमें लिखा था, सच्चाई वह नहीं जो दिखती है, सच्चाई वह है जो महसूस होती है। पहला अक्षर वहां है जहां तुमने पहली बार रोना छोड़ा था। आर्यन झुंझला गया। ये क्या मजाक है? मेरे पास वक्त नहीं है। शायना ने धीमे से कहा, शायद वो जगह पुराना झूला है पीछे के बगीचे में। आर्यन न चाहते हुए भी वहां गया। बगीचे में एक पुराना जंग लगा झूला था। वहां की लकड़ी पर बचपन में उसने चाकू से कुछ उकेरा था। उसने धूल साफ की। वहां लिखा था आर्ट कला। उसे याद आया, यहीं बैठकर वह पेंटिंग किया करता था और यहीं उसे पहली बार शांति मिली थी। पहला अक्षर मिल गया, आर्यन बुदबुदाया। अगली पहेली झूले के नीचे दबी एक बोतल में थी। दूसरा अक्षर वहां है जहां मैंने तुम्हारा सपना तोड़ा था। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसे याद आया, फायरप्लेस अंगीठी। वह दौड़कर अंदर गया। फायरप्लेस के पास राख और जली हुई लकड़ियों के निशान थे। 15 साल पहले दादू ने उसकी सारी स्केचबुक्स यहीं जला दी थीं। उसने फायरप्लेस की ईंटों को टटोला। एक ईंट ढीली थी। उसने उसे निकाला। उसके पीछे कोयले से लिखा था, एल लव प्रेम। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा प्यार जलाया था और वहां एल लिखा है। अजीब विडंबना है। शायना दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। कभी कभी हम जिसे आग समझते हैं वो सिर्फ रोशनी होती है। आर्यन। दृश्य 4 तूफान और खुलासा। बाहर बर्फबारी शुरू हो गई थी। बिजली गुल हो गई। पूरा विला मोमबत्तियों की रोशनी में डरावना लग रहा था। तीसरी पहेली फायरप्लेस से मिले कागज पर थी। तीसरा अक्षर वहां है जो मैंने तुमसे छिपाया, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे पास था। आर्यन सोच में पड़ गया। क्या छिपाया था दादू ने?
पैसा, जायदाद। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग पर पड़ी। यह दादू की तस्वीर थी, लेकिन ध्यान से देखने पर आर्यन को ब्रश स्ट्रोक्स जाने पहचाने लगे। उसने पेंटिंग को दीवार से उतारा। पेंटिंग के पीछे एक हस्ताक्षर था, आर्टिस्ट आर्यन, एज 12। आर्यन सन्न रह गया। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, लेकिन दादू ने तो कहा था कि ये बकवास है और उन्होंने इसे फेंक दिया था। शायना ने मोमबत्ती की रोशनी पास की। उन्होंने इसे फेंका नहीं था, उन्होंने इसे फ्रेम करवाया और अपनी सबसे कीमती जगह पर लगाया। उन्होंने दुनिया से झूठ बोला ताकि तुम सुरक्षित करियर चुन सको, क्योंकि वो डरते थे। तुम्हारे पिता भी आर्टिस्ट थे और गरीबी में मरे थे। दादू तुम्हें गरीबी से बचाना चाहते थे, कला से नहीं। पेंटिंग के फ्रेम के पीछे लिखा था, आइडेंटिटी, पहचान। दृश्य 5, आखिरी अक्षर और तिजोरी। अब तक आर्यन को 3 अक्षर मिल चुके थे, ALI। चौथा अक्षर बाकी था, लेकिन कोई पहेली नहीं बची थी। आर्यन हताश होकर सोफे पर बैठ गया। चौथा अक्षर कहाँ है? शायना उसके पास बैठी। आर्यन, जब तुम यहां से गए थे तो तुमने दादू से क्या कहा था? आर्यन की आवाज कांपी। मैंने कहा था, मैं जिंदा रहूंगा लेकिन आपके लिए मर जाऊंगा। आई विल बी अलाइव बट डेड टू यू। शायना ने कहा, आखिरी अक्षर तुम्हारे अंदर है। माफ कर दो। आर्यन को समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। घड़ी 12 बजे रुकी थी और उसके नीचे एक डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो वापस आए और अपनी जिंदगी लाइफ जिए। चौथा अक्षर था वी। कोड बना ALIVE, लेकिन लॉक 4 अक्षरों का था। आर्यन ने सोचा, क्या शब्द हो सकता है? उसने अक्षरों को नहीं, भावनाओं को जोड़ा। आर्ट, कला प्लस लव, प्रेम प्लस आइडेंटिटी, पहचान प्लस विजन, नजरिया। शब्द था लाइफ। उसने कांपते हाथों से कोड डाला, LIFE। क्लिक की आवाज हुई। तिजोरी खुल गई। दृश्य 6, वसीयत और सच। तिजोरी के अंदर न सोना था न पैसे। वहां आर्यन की वे सारी स्केचबुक्स रखी थीं जिन्हें उसने जला हुआ समझा था। एक एक पन्ना सुरक्षित था और सबसे ऊपर एक पत्र था, मेरे बेटे आर्यन, मैं जानता हूं कि जब तुम यह पढ़ोगे मैं नहीं होऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत डांटा, तुम्हें रोका। मुझे माफ करना। मैं एक डरपोक पिता था जिसने अपने बेटे, तुम्हारे पिता, को खो दिया था, इसलिए पोते को खोने से डरता था। मैंने तुम्हारी कला को नहीं जलाया, मैंने उसे सुरक्षित रखा। उस दिन के लिए जब तुम वकील बनकर नहीं, एक कलाकार बनकर वापस आओगे। यह घर, यह दौलत, सब बेकार है। असली दौलत ये किताबें हैं। अपनी जिंदगी जियो, पेंट करो। आर्यन, जो पिछले 15 सालों से कभी नहीं रोया था, उस ठंडे कमरे में फूट फूट कर रोया। उसने अपनी पुरानी स्केचबुक उठाई। उसके हाथ वैसे ही फिट बैठे जैसे 15 साल पहले बैठते थे। दृश्य 7, अंत या शुरुआत। सुबह हो गई थी। तूफान थम चुका था और बाहर ताजी बर्फ चमक रही थी। आर्यन अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन वापस जाने के लिए नहीं। वह बाहर आया। शायना वहां नहीं थी। उसने केयरटेकर काका के घर जाकर पूछा, काका, वो शायना कहाँ है? उसे धन्यवाद कहना था। काका ने हैरानी से उसे देखा। शायना? बेटा, मेरी कोई पोती नहीं है। और इस पूरे पहाड़ पर शायना नाम की कोई लड़की नहीं रहती। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो कल रात मेरे साथ थी। उसने मुझे रास्ता दिखाया। काका मुस्कुराए और दीवार पर लगी एक पुरानी, धूल भरी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में एक जवान औरत थी जिसने वही कश्मीरी शॉल ओढ़ा था। यह मेरी पत्नी थी, शायना। इसका देहांत 20 साल पहले हो गया था। यह तुम्हारे दादू की बहुत सेवा करती थी और हमेशा कहती थी, इन दोनों के बीच की बर्फ एक दिन मैं ही पिघलाऊंगी। आर्यन सन्न रह गया। वह वापस विला के बरामदे में आया। बर्फ पर सिर्फ आर्यन के गाड़ी के टायरों के निशान थे। किसी और के आने के कोई निशान नहीं थे। उसने अपना ब्रीफकेस, जिसमें वकालत के कागज थे, कार की डिक्की में डाला और अपनी स्केचबुक निकाल ली।
उसने अपने बॉस को फोन किया। हेलो सर, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा और शायद कल भी नहीं। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आर्यन ने सामने फैले सफेद पहाड़ों को देखा। अब उसे वो डरावने नहीं बल्कि एक कोरे कैनवास, ब्लैंक कैनवास जैसे लग रहे थे। उसने पेंसिल उठाई और एक नई लकीर खींची।